अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका बेटा जो है नौकरी की गर्ज से कहीं बाहर मुल्क गया हुआ होता है। बेटा जो है हर महीने अपनी माँ की खैर खैरियत के लिए एक ख़त भेजता है। माँ चूँकि एक अनपढ़ होती है और उस ख़त को जो है नहीं पढ़ पाती, तो जब नहीं पढ़ पाती तो उसे समझ भी नहीं पाती, तो क्या करती है कि अपने बेटे की मोहब्बत में उस ख़त को आँखों से लगाती है, चूमती है और अलमारी में रख देती है। बेटा जो है मुसलसल जो है उसको ख़त भेजता है, हर महीने यही रूटीन होती है, ख़त भेजता है। अम्मा जो है खोल कर सीने से लगा कर चूम कर अलमारी में रख देती है। बाद में पता चलता है कि उस ख़त में लिखा होता है कि अम्मा, मैंने आपके लिए एक चेक भेजा है, उस चेक को आप बैंक से कैश करवा लें और अपनी ज़रूरत के लिए उस पैसे को आप इस्तेमाल करें। मगर चूँकि अम्मा जो है वो अनपढ़ होती है, उस ख़त को समझ भी नहीं पा रही होती और उसे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा भी हासिल नहीं कर पाती। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि हम मुसलमानों का हाल भी उस बूढ़ी अम्मा से मुख्तलिफ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को हिदायत के लिए नाजिल फरमाया था ताकि हम मुसलमान उससे हिदायत हासिल कर सकें। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से अक्सरियत जो है कुरान पाक को न सही तौर पर पढ़ पाती है, न सही तौर पर उसका तर्जुमा समझ पाती है और न ही सही तौर पर कुरान पाक से हिदायत हासिल कर पाती है। इसी वजह से काफिर यहूदी हम पर जो है काबिज़ हैं, हम पर गालिब आ चुके हैं और ये जुल्म और सितम का बाज़ार जो है गर्म हो चुका है। चूँकि हमने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया, हमने उसे समझना छोड़ दिया और हमने उसे सीखना छोड़ दिया, इसी बिना पर आज जो है हम दुनिया में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। तो खुदारा जो है कुरान पाक को पढ़ना सीखिए, उसे समझिए और उस पर अमल करिए ताकि हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकें।